श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 88 वृकासुर से शिव जी की रक्षा। राजा परीक्षित ने कहा, वे देवता और दानव जो शिव भगवान की पूजा करते हैं वो धन संपदा तथा इंद्रिय भोगों का आनंद लेते हैं, जबकि लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने वाले ऐसा नहीं कर पाते। हम इस विषय को ठीक से समझने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यह हमें बहुत परेशान कर रहा है। दरअसल इन विपरीत चरित्रों वाले प्रभुओं की पूजा करने वालों को जो परिणाम मिल रहे हैं वो अपेक्षा के विपरीत हैं। श्री शुकदेव ने कहा, शिवजी सदैव अपनी निजी शक्ति प्रकृति के साथ एकीकृत रहते हैं। प्रकृति के 3 गुणों की विनति पर स्वयं को 3 रूपों में प्रकट करते हुए वे सत्व, रज और तम गुणों के त्रिगुणात्मक सिद्धांत को धारण करते हैं। उस मिथ्या अहंकार से विकार के रूप में 16 तत्व पैदा हुए हैं। जब शिव का भक्त इन तत्वों में से किसी एक की भी पूजा करता है तो उसे उसी तत्व के संबंधित भोग्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है, किंतु भगवान हरि को भौतिक गुण छू भी नहीं सकते। वे सब कुछ देखने वाले, हमेशा से विद्यमान साक्षी स्वरूप हैं जो भौतिक प्रकृति से परे हैं। उनका भजन करने वाला भी उनके जैसा ही भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है। तुम्हारे पितामह राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेने के बाद भगवान अच्युत से ठीक ऐसा ही प्रश्न पूछा था जब वे भगवान से धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या सुन रहे थे। ये प्रश्न श्री कृष्ण को प्रसन्न कर गया, जो राजा के मालिक और स्वामी हैं, जो सभी मनुष्यों को सर्वोच्च कल्याण प्रदान करने के उद्देश्य से यदुकुल में अवतरित हुए थे। भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया जैसा कि राजा ने उत्सुकता से सुना। भगवान ने कहा, यदि मैं किसी व्यक्ति पर विशेष कृपा करता हूं तो मैं उसे धीरे धीरे उसके धन से वंचित करता हूं। फिर ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन और मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस तरह उसे एक के बाद एक कष्ट सहने पड़ते हैं। जब वो धन कमाने के प्रयास में निराश हो जाता है और मेरा भक्त बनकर मेरे भक्तों से दोस्ती करता है तो मैं उस पर अपनी विशेष कृपा करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रकार निर्मल हो चुका है वह ब्रह्म को, जो आत्मा की सर्वोच्च सूक्ष्म एवं उत्तम अभिव्यक्ति है और जिसके परे अनंत सृष्टि है, सर्वोच्च सत्य के रूप में पूर्ण रूप से जानता है। इस प्रकार यह अनुभव करते हुए कि परम सत्य उसके स्वयं के अस्तित्व का आधार है, वह भौतिक जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है। चूंकि मेरी पूजा करना कठिन है, इसलिए आमतौर पर लोग मुझसे दूर रहना ही पसंद करते हैं और इसके बजाय अन्य देवताओं की आराधना करते हैं, जो जल्दी ही संतुष्ट हो जाते हैं। जब लोग इन देवताओं से राजकीय वैभव प्राप्त करते हैं तो वे घमंडी, अभिमानी और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले बन जाते हैं। वे उन देवताओं का भी अपमान करने का साहस करते हैं जिन्होंने उन्हें वरदान दिए हैं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवता किसी को शाप या आशीर्वाद दे सकते हैं। भगवान शिव और ब्रह्मा को शाप देने या वरदान देने में जल्दी होती है, परंतु परमेश्वर अच्युत के साथ ऐसा नहीं होता। इस संदर्भ में एक प्राचीन ऐतिहासिक विवरण सुनाया जाता है कि किस प्रकार वृक नामक दानव को वर मांगने के लिए कहने से कैलाश पर्वत के स्वामी खतरे में पड़ गए। एक बार के रास्ते में जब नारद भ्रमण कर रहे थे तो शकुनी का पुत्र वृक नाम का राक्षस उनसे मिला। इस दुष्ट वृक ने नारद जी से पूछा कि तीनों प्रमुख देवताओं में से किसे जल्दी से प्रसन्न किया जा सकता है। नारद ने उससे कहा, तुम शिव की आराधना करो तो तुम्हें शीघ्र ही सफलता मिलेगी। भगवान शिव अपने भक्तों में जरा सा भी अच्छा गुण देखकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और जरा सी भी भूल देखकर तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। उनके यश का गुणगान शाही दरबार के गायकों की तरह करने वाले 10 सिरों वाले रावण और बाण से वे प्रसन्न हुए। तब शिवजी ने उन दोनों को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की, किंतु परिणामस्वरूप उन्हें दोनों के कारण महान संकटों का सामना करना पड़ा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह से सलाह पाकर वो राक्षस केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा करने गया, जहां उसने अपने शरीर से मांस काटना शुरू कर दिया और पवित्र अग्नि में जो भगवान शिव का मुंह है उसे चढ़ाना शुरू कर दिया। केदारनाथ के पवित्र जल में अपने बालों को भिगोने और उन्हें गीला रखने के बाद 7वें दिन वृकासुर निराश हो गया और भगवान का दर्शन न पाकर कुल्हाड़ी उठाकर अपना सिर काटने लगा। लेकिन उसी क्षण दयालु भगवान शिव यज्ञ अग्नि से प्रकट हुए, जो अग्नि देव के समान दिख रहे थे।
उन्होंने असुर को आत्महत्या करने से रोकने के लिए उसकी दोनों बाहें पकड़ लीं, जैसे हम ऐसी परिस्थिति में करते हैं, और वृकासुर को एक बार फिर पूर्ण बना दिया। शिवजी ने उससे कहा, हे मित्र, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वही वर दूंगा। अफसोस, तुमने व्यर्थ ही अपने शरीर को इतना कष्ट पहुंचाया, क्योंकि जो लोग शरण लेने के लिए मेरे पास आते हैं, केवल जल चढ़ाने से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूं। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जिस पापी वृक ने भगवान से जो वरदान मांगा, वो सभी जीवों के लिए बहुत ही भयावह था। वृक ने कहा, मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखूंगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर भगवान रुद्र कुछ परेशान से लगे। फिर भी हे भारतवंशी, उन्होंने अपनी सहमति के लिए ओम का उच्चारण किया और मुस्कुराते हुए वृक को आशीर्वाद दिया, मानो किसी विषैले सांप को दूध पिला रहे हों। भगवान शंभु के वरदान का परीक्षण करने के लिए राक्षस ने उनके सिर पर हाथ रखने का प्रयत्न किया। तब शिवजी अपने किए पर डरने लगे। असुर के पीछा करने पर शिवजी भयभीत होकर उत्तर दिशा में स्थित अपने निवास से कांपते हुए भागने लगे। जहां तक पृथ्वी, आकाश तथा ब्रह्मांड का अंत है, वहां तक दौड़ते रहे। बड़े बड़े देवता यह न जान पाने के कारण कि वर का निवारण कैसे किया जाए, बस चुप रह सकते हैं। तब भगवान शिव वैकुंठ के तेजस्वी धाम पहुंचे, जो समस्त अंधकार के परे है, जहां साक्षात भगवान नारायण विराजते हैं। ये धाम उन विरक्तों का गंतव्य है, जिन्हें शांति प्राप्त हो चुकी है और जो अन्य प्राणियों के प्रति हिंसा छोड़ चुके हैं। वहां जाकर कोई फिर से लौटकर नहीं आता। अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले भगवान ने दूर से ही देख लिया कि महादेव संकट में हैं। इसलिए अपनी योग माया शक्ति से उन्होंने एक ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण किया, जो उपयुक्त मेखला, हिरण की खाल, डंडा और जपमाला से सजा था और वृकासुर के सामने आ गया। भगवान के शरीर से अग्नि जैसी तेजस्वी आभा निकल रही थी। अपने हाथ में कुश घास पकड़े हुए उन्होंने असुर का विनम्र भाव से स्वागत किया। भगवान ने कहा, हे शकुनी पुत्र, तू थका हुआ लग रहा है। तू इतनी दूर क्यों आया है? थोड़ी देर आराम कर ले। अंततः मनुष्य का शरीर ही उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। हे महाशक्तिमान, यदि आप हमें इस योग्य समझते हैं तो हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। आमतौर पर मनुष्य दूसरों की सहायता से अपने कार्यों को सिद्ध करता है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह भगवान द्वारा मधुर अमृत के समान वाणी में प्रश्न किए जाने पर वृक ने अपनी थकान दूर होती हुई महसूस की। उसने भगवान को अपने द्वारा किए गए हर कार्य का वर्णन किया। भगवान ने कहा, यदि ऐसा ही है तो हम शिव के कहने पर विश्वास नहीं कर सकते। शिव तो पिशाचों के वही स्वामी हैं, जिन्हें दक्ष ने मानव भक्षी पिशाच बनने का शाप दिया था। हे महापराक्रमी असुर, यदि तुम सचमुच उनके नाम पर विश्वास करते हो और मानते हो कि वे समूचे ब्रह्मांड के गुरु हैं, तो फिर देर किस बात की बिना कुछ विचारे अपना हाथ अपने सिर पर रखकर देखो कि क्या होता है। हे दानवेशु श्रेष्ठ, भगवान शंभु के शब्दों में यदि जरा सी भी असत्यता सिद्ध होती हो तो उस झूठे का वध करके उसे सजा दो, जिससे वो दोबारा झूठ न बोल सके। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, श्री भगवान के सम्मोहक और चतुर शब्दों से मोहित होकर मूर्ख वृक ने बिना जाने हुए कि वो क्या कर रहा है, अपने खुद के सिर पर अपना ही हाथ रख लिया। उसके सिर पर तत्काल ऐसा वज्रपात हुआ कि मानो उस पर बिजली गिर गई हो और वो दानव गिरकर मर गया। आकाश से जय हो, प्रणाम है और साधु साधु जैसी आवाजें सुनाई दी। पापी वृकासुर के मारे जाने पर जश्न मनाने के लिए देव ऋषियों, पितरों और गंधर्वों ने फूल बरसाए। अब भगवान शिव खतरे से बाहर थे। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने खतरे से बाहर हुए गिरीश को संबोधित किया, हे महादेव, मेरे प्रभु, देखो, ये दुष्ट व्यक्ति अपने ही पापों के परिणामों से मारा गया है। निस्संदेह यदि कोई प्राणी महान संतों का अपमान करता है तो वो सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है? ब्रह्मांड के स्वामी और गुरु के प्रति अपराध करने के मामले में तो बात ही मत करो। भगवान हरि जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाले मूल तत्व हैं, परम आत्मा हैं और असीमित अकल्पनीय शक्तियों के महासागर हैं। कोई भी व्यक्ति जो शिव को बचाने के उनके इस लीला का वर्णन करता है या सुनता है, वो सभी शत्रुओं और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा।